हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। और आज मैं आपको अपने जितने भी सीजनल प्लांट मैंने आप लोगों के साथ लगाए हैं उनका अपडेट भी दिखाऊंगी। और मैंने बोला था कि उनके पॉट साइज भी आपको दिखाऊंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉट साइज में सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज हम देखेंगे कि मैंने किस तरह से पॉट का सिलेक्शन किया है और किस तरह से उसे एक परफेक्ट सॉइल और परफेक्ट फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले दिनों में बसंत के टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। और खाद देने में भी कुछ सावधानी बरतनी है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने जो सीजनल प्लांट लगाया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो देखें। यहाँ पे ये सारे मेरे प्लांट रखे हुए हैं। कुछ कुछ सेक्शन में मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि इसको फुल सन की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो सके। हालांकि अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी बहुत धूप भी इनको ना लगे, हमने किसी छायादार जगह में अगर इसको रख दिया है या बड़े प्लांट की छाया इस पे आ रही है, तो यकीन माने आपका प्लांट सरवाइव भी नहीं करेगा। फ्लावर देने की बात तो दूर है। तो देखें, जो भी प्लांट यहाँ मैंने लगाया है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उसका पॉट साइज भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जितने भी सीजनल प्लांट हैं उसमें ज्यादातर की जो रूट होती हैं बहुत शैलो होती हैं। आपने देखा होगा कि जो माली भी इस तरह के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट को लगाते हैं वो जमीन पे बेड को रेज करके लगाते हैं। रेज्ड बेड मतलब इसका मतलब है कि जमीन से 6 इंच ऊपर आप कोकोपीट और जो कंपोस्ट है उसका लेयर करके उसको 6 इंच मोटा एक बेड तैयार करते हैं। उसके ऊपर ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट जमीन में लगा देंगे, मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जहां भी आप पार्क में, नर्सरी में या कहीं भी देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हमारा प्लांट बहुत सुंदर और खिल के उभर के आता है। अब देखें, यहाँ पे ये केल है। ये गोभी वर्गीय सब गोभी वाले वर्ग में आता है और आप इसकी बनावट से ही देख सकते हैं। ये अगर आपके गार्डन में फ्लावर नहीं भी हैं तो ये फ्लावर ऐड करने का काम, मतलब कलर ऐड करने का काम करता है। और केल को बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोशिश करें कि चौड़े मुंह के जो कंटेनर होते हैं या फिर जो बास्केट होते हैं उसमें लगाएं, तो ये इस तरह से फैलते हैं। और इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये चौड़ाई में फैलते हैं। और इसमें 2-4 चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी जो भी नीचे से इसकी पत्तियां हैं वो जमीन से टच नहीं होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ कल ही मैंने इसके नीचे के सारे लीव्स हटाए हैं क्योंकि वो जमीन से टच हो रही थी। ऐसे में 1-2 पत्तियां सड़नी गलनी शुरू हो जाती हैं और सारा प्लांट खराब हो जाता है। ये बहुत नाजुक पौधों में आते हैं, इनकी देखरेख बहुत जरूरी है। और अगर इसमें मॉइस्चर का भी ध्यान रखना है। अगर पानी सूख गया इसमें तो ये एकदम ड्रूप हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। और अगर इसमें पानी ज्यादा हो गया तो भी बहुत जल्दी, इनके बड़े सॉफ्ट स्टेम होते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें फंगस लगने के भी चांसेस होते हैं। तो और जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा, आपको इस पे इंसेक्टिसाइड का जरूर छिड़काव करना है, क्योंकि सारी पत्तियों में एफिड अटैक हो जाते हैं। मैं 2 साल से ये नहीं लगा रही थी, इस बार मैंने इसे लगाया है क्योंकि फरवरी में बहुत परेशानी होती थी जब इसमें एफिड का अटैक होता था। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ही आगाह कर देती हूँ कि आप समय रहते ही टाइम पे इसकी केयर करनी शुरू कर दीजिएगा। बहुत सुंदर प्लांट है, जरूर लगाइएगा। और अभी इस समय सीड से ये सब जर्मिनेट नहीं होंगे। आप नर्सरी से प्लांट लेके आएं, सैपलिंग लेके आएं और इस तरह से इसे लगाएं। और आप पॉट साइज देख रहे होंगे, ये 8 इंच का पॉट साइज है। 8 से 10 इंच के पॉट साइज में आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे का जो सेक्शन है, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये डहेलिया का है। डहेलिया को हमेशा बड़े पॉट की जरूरत होती है क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है और इसमें बड़े बड़े ब्लूम्स आते हैं। तो जब भी बड़े और इसकी जो रूट होती है वो थोड़े डेप्थ में नीचे की तरफ जाती है, तो उनको बढ़ने के लिए भी जगह चाहिए होता है। और हैवी फीडर
कुछ प्लांट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे देखें, ये केल है, इसको एक बार मिट्टी बना के हमने तैयार कर दिया, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी का खाद ना डालें। और ये जो डहलिया है, इसको हैवी फीडिंग की जरूरत होती है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे पूरे जनवरी मंथ उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, प्लीज इसमें इन सब सीजनल प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज, किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर या किसी भी तरह के खाद का इस्तेमाल ना करें। इनको बढ़ने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और धूप भी नहीं है, तो इस समय एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। इसके बाद आप इसके पीछे वाले लाइन में ये देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉग फ्लावर है। और डॉग फ्लावर में भी दो वेराइटी आती है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ये शॉर्ट वाली वेराइटी है और ये बहुत नाजुक होती हैं, इसकी भी रूट बहुत शैलो होती हैं, तो इसमें भी आपको पानी का ध्यान रखना है। और इसको भी बड़े कंटेनर की जरूरत नहीं होती है, और चूंकि मेरे पास छोटे कंटेनर नहीं थे इसलिए मैंने इसमें लगाया है। हालांकि इसमें आप 4-5 लगा सकते हैं, मैं देखती हूँ मैं इसमें बीच में क्या लगा सकती हूँ, लेकिन बड़े कंटेनर में लगाने का एक ही उसकी खराबी है कि पानी का पता नहीं चलता, और अक्सर इस मौसम में रात को भी ओस गिरती है, जिससे कि इसमें पानी रहता ही रहता है। तो आप ध्यान देंगे, जब तक मिट्टी पूरी तरह से सूखी ना हो इसमें पानी नहीं डालना है। 10 दिन हो गए मुझे इसमें पानी डाले हुए, लेकिन अभी भी मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है और मिट्टी भुरभुरी है। तो इसी तरह से हमें रखना है जब तक कि पूरा ड्राई आउट ना हो जाए। इसके अलावा और भी आप लोगों को मैं प्लांट दिखा देती हूँ, जिसकी केयर अगर आपने सही ढंग से की तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये भी आपको गेंदा पुअर सॉइल में भी बहुत बढ़िया थ्राइव करता है, इसको भी बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी कलियां खिल रही हैं, और जैसे ही धूप होगा इसमें इमीडिएट इसमें फ्लावरिंग बहुत सारी एक साथ निकलेगी। और ये है सिनेरेरिया, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। सिनेरेरिया इन सबको आप 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे, गेंदा, सिनेरेरिया और साल्विया देखें यहाँ है, इसमें रेड और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। और जो फ्लावर निकले हुए थे उसे मैंने हटा दिया है इस समय, क्योंकि मैं प्लांट को बुशी बनाना चाहती हूँ, प्लांट की ग्रोथ चाहती हूँ, ताकि इसमें ज्यादा फ्लावरिंग हो। इस कैटेगरी में जो भी प्लांट आते हैं उनको आप 10 से 12 इंच का पॉट देंगे तो बहुत बढ़िया चलेंगे। इसके अलावा एक अफ्रीकन डेजी या केप डेजी का फ्लावर आता है, ये आपको नर्सरी में अभी बहुत सुंदर सुंदर कलर में मिलेंगे, वो भी आप जरूर लाएं। उनको भी 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएंगे। जैसे देखें केप डेजी का ये फ्लावर है, मैं इमेज में डाल दूंगी कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं। और ये इतना सुंदर ब्लूम करते हैं, और इसमें बहुत लंबे समय तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं पौधों में, तकरीबन 1 महीने तक बंच में टिके रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फ्लावर है। और आप इसका पॉट देख सकते हैं, पॉट भी काफी बड़ा है, चौड़े मुंह का है, जिससे ये प्लांट काफी घने और बुशी हो जाएंगे, और इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो टाइम टू टाइम इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में फ्लावर आते हैं, उसमें आप जब धूप निकलने लगे तो 15-15 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। लेकिन जो मैंने और दूसरे प्लांट आपको छोटे छोटे रूट वाले बताए हैं, उसमें आपको कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें यहाँ ये जो मेरा सेक्शन है, यहाँ भी ये देखें अफ्रीकन डेजी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कीड़ों का अटैक, देखें किस तरह से इसकी पत्तियां मुड़ रही हैं। तो अभी भी ठंड में कीड़ों का अटैक होता है, तो इसमें किसी एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का मैं स्प्रे कर दूंगी, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आए, नहीं तो ये बाद में फ्लावरिंग में बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे ही ये पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाएं, आप समझ जाएं कि इसमें अटैक हो रहा है। देखें एक और बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है जो गुच्छे में फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और अगर आप मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं तो ये आप सालों भर रख सकते हैं इस फ्लावरिंग प्लांट को। लेकिन चूंकि मेरे यहाँ मौसम थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, इसलिए ये खराब हो जाते हैं। देखें इसके पत्ते भी कितने सुंदर हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इस तरह से जेरेनियम में। और आप लोग
गर्मियों में अगर इसे शेड में रखते हैं तो ये प्लांट बच जाता है और नेक्स्ट ईयर आपको और बेहतरीन फ्लावर देगा। और इसका भी जो पॉट साइज है, ये देखें 10 इंच के पॉट साइज में ये बहुत बढ़िया चलते हैं। उसके बाद बिना खाद और बिना ज्यादा केयर के जो चलने वाले प्लांट हैं, जो अपने आप सीड से साल दर साल उगाते हैं, वो है ये नास्ट्रेशियम। इसके कलर को अगर देखें तो ये कमाल का कलर है और इसके इतना खूबसूरत फ्लावर तो मुझे कोई और दिखता ही नहीं है। देखें कितना सुंदर। और इसे मैंने नहीं उगाया है, ये सब मेरे गार्डन में अपने आप उगते हैं। इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत हैं। इसको उगाने के लिए देखें इस तरह का मैंने ये हैंगिंग बास्केट चौड़े मुंह वाला लिया है और इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें एक प्लांट भी लगा दें तो वो फैल के कुछ इस तरह से कवर हो जाते हैं। और इनका जो कैरेक्टर है वो वाइन की तरह फैलने वाला है। तो आप चाहें तो इसे रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं या फिर ये नीचे की तरफ हैंग भी हो जाते हैं जब थोड़े और बड़े होंगे। तो ये बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट है। और अगर आपने इसमें ज्यादा खाद दिया तो इसमें लीफ बहुत आएंगे, फ्लावरिंग कम होगी। तो गेंदा, नास्ट्रेशियम, इन सबको कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ देखें पिटूनिया के लिए भी ये थोड़े बहुत खिल रहे हैं। जैसे ही धूप निकलेगी देखें ये पूरा कवर कर लिया है। बहुत बढ़िया प्लांट है। और इसको भी मैं इसी तरह के चौड़े मुंह वाले बास्केट में पिटूनिया को लगाएं। पिटूनिया छोटे से छोटे प्लांटर में भी हो जाता है और इस तरह के इसमें भी चौड़े बास्केट में भी हो जाता है। प्लांटर का साइज बहुत मायने रखता है। इसके बाद जो सॉइललेस मीडिया में मैंने आप लोगों को प्लांट लगाना दिखाया था, उसके लिए भी प्लांट का सिलेक्शन करना जरूरी है। देखें इसमें कोकोपीट बहुत ज्यादा मात्रा में है, सॉइल है ही नहीं, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इसी में ये लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये है डैंथस इस तरह से सॉइललेस मीडिया में बहुत बढ़िया चलता है। ये है गजनिया, ये है डॉग फ्लावर की मिनिएचर वेराइटी और ये पिटूनिया, ये भी इस तरह के हैंगिंग बास्केट में छोटे गमलों में चल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लांट का सिलेक्शन करें जो आपके छोटे छोटे पॉट में भी चल पाएं। और जब धूप निकलेगी, फरवरी का फर्स्ट वीक आएगा, तो इसमें क्या 15-15 दिन पे फर्टिलाइजर देना है जब ये अपने फुल ब्लूम में होंगे, वो देखें। मैंने ये फर्टिलाइजर बना के रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें उस बकेट में मैंने ये फर्टिलाइजर बना के रखा हुआ है। ये घर की बनाई हुई NPK ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। कैसे बनाया है मेरी वीडियो में अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा उसको। बहुत सिंपल तरीका है और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं। मैंने इसको डालने का तरीका भी बताया है, आप लोग देखें और इस तरह से इस्तेमाल करें, फिर देखेंगे आपकी बगिया कितनी खूबसूरत दिखती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।